इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब कैसे हैं? ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है वो पॉजिटिव मार्क दैट पॉजिटिव वे, उसका गोल है दैट वी कंटिन्यू टू वॉक ऑन द राइट वे। हम लेफ्ट और राइट ना जाएं। अ लॉट ऑफ अस वांट टू ओबे गॉड, हमारा मन है कि हम गॉड को ओबे करें, बट टाइम एंड अगेन वी जस्ट ऑफ ट्रैक, वी जस्ट गो ऑफ द ट्रैक। एंड हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम बार बार ट्रैक पे वापस आते रहें ताकि हम एक अच्छा, सक्सेसफुल और विनिंग जीवन जी पाएँ। सो आर यू रेडी फॉर टुडे? आज के प्रोग्राम में आप रेडी हैं ना फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? Thank you, God. We worship you and we thank you for this wonderful time that you've given us. Thank you, God. आइए हम लोग प्रेयर करें। गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच दैट आप हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग कुछ बातें डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में समझ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लॉर्ड, जो भी आपके मन में आज हमें सिखाइए, वी आर विलिंग टू लर्न। थैंक यू गॉड, इन जीसस नेम वी प्रेड, आमेन। A lot of us ask each other, हम लोग कई लोग एक दूसरे से पूछते हैं गॉड बात कैसे करते हैं। हम सब गॉड को सुनना चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू हेयर द क्रिएटर कि गॉड बात कैसे करते हैं। उनसे हमें बहुत कुछ पूछना भी है, तो उस पर हम एक प्रोग्राम बाद में बनाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि गॉड कैसे बात नहीं करते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ से रिमूव करनी चाहिए हैं, जो हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। सो आज मैं पर्सनल ऑब्स्टिकल्स की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। सो आर यू रेडी टू हियर? सो मेरे पास एक लंबी सी लिस्ट है, तो उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन मैंने किया है सो दैट यू कैन गेट इट। तो पहले मैं वो चीज़ें आपको बताऊं जो मेरे एक्सपीरियंस में और खुदा के लोगों के एक्सपीरियंस में एक हिंड्रेंस होती हैं, जो पर्सनल हिंड्रेंस होती है, जो हमें अपने आप में चेंज करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। सबसे पहले लिखा है बिलिजरेंस, यानी कि झुराज रूपन, एंगर यानी कि क्रोध, हार्डनेस, अनविलिंग टू ईल्ड, कठोरता, बदलने के लिए कोई कोशिश ना करना, पॉइंटिंग एट फिंगर्स एट समवन एल्स, दूसरों को उंगली दिखाना कि ये गलत है और हम गलत नहीं हैं, लड़ाई और झगड़ा, स्ट्राइफ एंड कन्फ्लिक्ट, हेट्रेड यानी कि नफरत, अनफॉरगिवनेस माफ ना करना, अनविलिंगनेस दूसरों के साथ नहीं चलना कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे, अनविलिंगनेस टू लिसन, डिसयूनिटी मतलब आप एक संगठन में और जुड़ करके नहीं चल रहे, लड़ाई झगड़ा फूट है आपके बीच में, आपके परिवार में या ग्रुप में या टीम में या ऑफिस में, लैक ऑफ लव प्यार की कमी, रिजेंटमेंट आक्रोश, बिटरनेस कड़वाहट, being stubborn and refusing to repent and abandon all the above, जिद्दी होना, पश्चाताप करने से इनकार करना, और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में और इनको छोड़ना हम नहीं चाहते। तो ओके, सबसे पहले हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी क्यों है? क्योंकि बाइबल कहती है मेरी आवाज़ सुनो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, तो हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी होगी। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय खोलते हैं, प्लीज ओपन विद मी ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 28। व्यवस्था विवरण 28 के फर्स्ट वर्स में लिखा है, एंड इफ यू फेथफुली ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड योर गॉड, बीइंग केयरफुल टू डू हिज कमांडमेंट्स आई कमांड यू टुडे। हिंदी में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैंने तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आप और मैं श्रेष्ठ होना चाहते। वी ऑल वांट टू एक्सेल, वी ऑल वांट टू बी ऑन टॉप, वी ऑल वांट टू बी अ ब्लेस्ड जनरेशन, करेक्ट? सो वी हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड।
और न्यू टेस्टामेंट में ये लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनते हैं, माई शीप हेयर माई वॉइस। अगर हम परमेश्वर की भेड़ें हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ सुने और हम उस आवाज़ से अडेप्टेड हों, और हमें पता चलता रहे कि कैसे हम परमेश्वर की भेड़ें हमेशा बने रहें और किसी गलत रास्ते में ना जाएं। आपको पता है, शीप, भेड़ें कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन वो अपने शेपर्ड को फॉलो करती रहती, जो उनके आगे आगे चलते। तो उसे पता तो होना चाहिए ना, मेरा शेपर्ड कौन है, उसकी आवाज़ क्या है। एक मेरी फ्रेंड है जो माउंटेन्स में ट्रैवल कर रही थी, और एक भेड़ जो कि एक मेल भेड़ थी, यानी कि रैम, वो उनके सामने आके खड़े हो गई, वो डर गई। दूर एक शेपर्ड जा रहा था, उसको आवाज़ लगाई, भैया इसको बुला लो, ये तो मेरे सामने खड़ा। उसने कहा ये मेरी भेड़ नहीं है, ये उस इंसान की भीड़ है, वो इसे आवाज़ देगा तब ये सुनेगी। तब उसने अपनी एक आवाज़ में दूसरे शेपर्ड को आवाज़ दी जो बहुत दूर था, जो दिख नहीं रहा था। और तब उसने आकर के जब वहाँ से बहुत दूर से एक आवाज़ दी, वो रैम एकदम वहाँ से हट गया। तो हर रैम, हर भेड़ अपने शेपर्ड की वॉइस सुनती है, और आप और मैं भी अपने शेपर्ड यीशु मसीह की वॉइस सुनना चाहते हैं। तो वो क्या हिंड्रेंसेस हैं जो हमें सुनने नहीं देते, जो पर्सनल हिंड्रेंसेस हैं? बहुत सारे हैं एक्सटर्नल, बट अभी मैं पर्सनल हिंड्रेंसेस की बात कर रही हूँ। और मैंने आपको एक रफली एक लिस्ट बताई है। सो यू एंड आई वांट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, बिकॉज जीसस सेज माई शीप हेयर माई वॉइस। आई बिलीव यू आर इस शीप। मैं विश्वास करती हूँ कि आप उनकी भेड़ें हैं, और ये जो सारी नेगेटिविटी है आप अपनी लाइफ से हटा पाएंगे, और आप उनकी वॉइस बहुत क्लियरली सुनने पाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू डिस्कसिंग द लिस्ट। आइए हम इस लिस्ट के ऊपर और भी विचार विमर्श करें। तो सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट दिया बेलिजरेंस। बेसिकली एक ऐसा इंसान जो हमेशा हर चीज़ को लड़ाई झगड़े के दृष्टिकोण से देखता है, उसको कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं लगती, एंड दे फील दैट दे हैव टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट। अगर ये ट्रेट हमारे अंदर है, दैट वेयर हमें कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता, एंड वी थिंक दैट हमें लड़ना है, अपनी रक्षा करनी, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हमें काम डाउन करना है, मे बी हमें लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मे बी देयर इज़ नो नीड टू फाइट एट ऑल। और हमें देखना है हमारा एटीट्यूड ऐसा क्यों है, हमें होली स्पिरिट से पूछना है, और हमें इस एटीट्यूड को चेंज करना है। हम हर इंसान से एक फाइटिंग मोड में, उस फाइटिंग दृष्टिकोण में नहीं रह सकते। और दूसरा पॉइंट है गुस्सा करना, क्रोध। कुछ लोग हमेशा क्रोध में रहते हैं, या कुछ बातें उनको इतना क्रोधित कर देती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो हमेशा गुस्से में क्यों हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे वचन, भजन संहिता 37, साम 37 वर्स 1। भजन संहिता 37 का 1। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने के विषय में ढा ना कर। फ्रेट नॉट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ ईवल डूअर्स, बी नॉट एनवियस ऑफ रॉन्ग डूअर्स। बेसिकली फ्रेट नॉट मतलब क्रोध नहीं करना। तो जब मैं ये कई दफ़ा पढ़ती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है और गॉड मेरे सामने स्क्रिप्चर लेके आते हैं, देन आई रियलाइज अगर गॉड कह रहे हैं कि गुस्सा मत करो, इसका मतलब है कि मैं अननेसेसरी गुस्सा हो रही हूँ या कर रही हूँ, और ये मेरी पावर में है कि मैं उसे लेट गो कर दूँ, या जो मैटर है वो क्रोध करने का मैटर नहीं है। और एकदम मैं शांत हो जाती हूँ, मैं रियलाइज करती हूँ व्हाई एम आई गेटिंग एंग्री। और ये क्रोध जो है हमें गॉड की वॉइस को सुनने में एक बैरियर क्रिएट करता है, एक रास्ते में एक बाधा आ जाती है, हम खुदा को सुनने नहीं पाते। तो अगर आपके अंदर ये 2 पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर छुपा हुआ गुस्सा बैठा है, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए गॉड मेरे अंदर से गुस्सा निकाल दीजिए, और मुझे इसकी जड़ बताइए ये कहाँ से आ रहा है, और वो मैटर आज ही रिजॉल्व होने पाए यीशु के नाम से। आमीन, आमेन। अगला है हार्डनेस, अनविलिंग टू यील्ड, कठोर मन और किसी के साथ चलने नहीं चाहते हैं। ये जो हार्डनेस ऑफ हार्ट है, ये जो कठोरता है, ये हमने एक्सोडस में देखी है। बाइबल की जो बुक है निर्गमन, उसमें हमने पढ़ा बार बार फिरौन के बारे में। बार बार गॉड मोसेस के द्वारा, नबी मूसा के द्वारा फिरौन को मैसेज भेजते थे, फ़ैरो को मैसेज भेजते थे कि मेरे लोगों को छोड़ दो, और वो
गॉड की बात को रिजेक्ट करता था, उसको नहीं मानता था और उसका उल्टा करता था। और इसको कहते हैं हार्डनेस ऑफ हार्ट। अगर गॉड आपको बार बार कुछ कह रहे हैं और आप उसको रिजेक्ट करते हैं और उसका उल्टा करते हैं, तो ये आपका मन कठोर हो गया है और इस कठोरता को हटाना है। कैसे हटेगी कठोरता? जब गॉड आपसे वचन में कुछ कहते हैं, जो भी लिखा है उसको फॉलो करना हो कि गॉड मेरा मन नहीं कर रहा बट आई विल डू इट, तो आपका दिल सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, नर्म होना शुरू हो जाएगा और आप खुदा की आवाज़ सुन पाएंगे और हिंड्रेंस नहीं होगी और आप खुदा को यील्ड कर पाएंगे। अच्छा गॉड मेरी नहीं आपकी। अगर आपको गॉड को यील्ड करना है तो आपको सरेंडर करना है। गॉड मुझसे नहीं हो पा रहा बट आई सरेंडर टू यू, मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ और हमें समर्पित ही तो होना है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंटिंग फिंगर्स एट समवन, यानी कि दूसरों में गलती निकालना और उनको कहना कि यही गलत कर रहे हैं और अपनी तरफ नहीं देखना। और इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, व्हाट डज द बाइबल टॉक अबाउट इट? हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय और 5वीं वर्स, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 5, और वहाँ लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यू हिपोक्रेट, फर्स्ट टेक द लॉग आउट ऑफ योर ओन आई एंड देन यू विल सी क्लियरली टू टेक द स्पेक आउट ऑफ योर ब्रदर्स आई। तो कई दफा हम अपने भाइयों को या बहनों को एक दूसरे को कहते हैं तुमने ये गलती करी और हम उनको कहते हैं यू आर रॉन्ग। और हमें स्कूल में सिखाया जाता है जब भी आप किसी की तरफ उंगली पॉइंट करते हैं, एक उंगली पॉइंट करते हैं तो 4 आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और बाइबल भी कुछ ऐसा ही कहती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सारी गलती हमेशा ही हमारी होती है और दूसरे की कोई भी गलती नहीं होती है, बट मैं आपको एक कुछ चीज़ें समझा रही हूँ। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू चेक। अगर ये बात आपकी लाइफ में है, इस पे मनन कीजिए और इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। यस, समटाइम्स पीपल विल डेफिनेटली बी रॉन्ग, कभी कभी लोग ज़रूर गलत होंगे, लेकिन हमेशा नहीं, ज़्यादातर हमारे से ही शुरुआत होती है। तो हम पहले सेल्फ क्रिटिकल होकर के खुद को जांचें और अगर हमारे में कुछ है तो उसको निकालें ताकि हम गॉड की वॉइस क्लियरली सुनने पाएँ और कोई हिंड्रेंस ना हो। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स इस अगले पॉइंट में कवर होंगे। हम लोग पढ़ेंगे गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19। नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर एविडेंट, सेक्सुअल इमोरलिटी, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह ही चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इमेजिन, राज्य के वारिस होना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और राज्य में तो गॉड ही रहते हैं ना। सो ये सब एक्टिविटीज़ हमें गॉड की बातों से दूर रखती है, गॉड की आवाज़ से दूर रखती है, गॉड के परामर्श से दूर रखती है। और आप और मैं चाहते हैं कि हम गॉड की सुनने पाएँ। तो अगर हमारी ज़िंदगी में लड़ाई है, फूट है, वी आर फाइटिंग ऑल द टाइम, इसे कहते हैं कलह और संघर्ष और लड़ाई, तो हम ये जान ले कि हमारी लाइफ में एक संघर्ष है, हमारी लाइफ में एक बाधा है और हम गॉड की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं अच्छे से। हम आगे देखते हैं हेट्रेड, कि हम नफरत करते हैं लोगों से, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना है और नफरत नहीं करनी है, उनके साथ उनको कर्स नहीं करना है, उनको ब्लेस करना है, राइट। और यहाँ पर जब हम मन में नफरत रखते हैं, हम गॉड के कामों को पूरा नहीं कर रहे, हम गॉड की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे ना। यू विल से कितना मुश्किल है ना जब लोग हमारे साथ बुरा करते हैं। ऑफ कोर्स हम एक्नॉलेज करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ लगातार बुरा कर रहे हैं। हाउएवर गॉड की पावर के द्वारा ये हमारा डिसीजन है कि हम उनको माफ़ करके उन्हें ब्लेस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के एटीट्यूड को हमारे लिए बदलेंगे। या अगर वो लोग अच्छे हैं लेकिन हमने
गलत बातों को लेकर के नफरत करी, तो गॉड से हम मांगे कि परमेश्वर मेरी फीलिंग्स को इस इंसान के लिए बदलिए, क्योंकि नफरत आपका तरीका नहीं है। आपने मुझे नफरत करने की आज्ञा नहीं दी है, बल्कि प्यार की आज्ञा दी है। गेटिंग इट? सो इट्स ऑल प्रेयर, यू कैन प्रे अबाउट इट। अगली बात हम देखते हैं अनफॉरगिवनेस। हमें क्षमा करना है लोगों को। कई दफ़ा हमने देखा है कि हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, या हमने गलत किया है, हम गॉड से माफ़ी नहीं मांगते, तब क्या होता है कि हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं, हम गॉड की आवाज़ों को नहीं सुन पाते। हमें लगातार लोगों को माफ़ करना है, और साथ में हमें गॉड से खुद के लिए भी माफ़ी मांगनी है अगर हमने गलती करी। नहीं तो कई दफ़ा हमारी गलतियों की वजह से दरवाज़ा खुल जाता है, ताकि बीमारियां, मुसीबत, परेशानियां, इरिटेशन और प्रॉब्लम्स आ सकें, क्योंकि हम सेटन को एक्सेस देते हैं हमारी लाइफ में गलत काम करने के लिए। सो अनफॉरगिवनेस, अगर हमने गॉड से माफ़ी नहीं मांगी है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो जस्ट चेक योर सेल्फ एवरी डे, गॉड मैं सबको माफ़ करता हूँ, और अगर मैंने कोई गलती करी, प्लीज़ आई वॉन्ट योर फॉरगिवनेस, एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। आगे हम देखते हैं अनविलिंगनेस टू लिसन। दूसरों की बात को सुनना ही नहीं है। नहीं, इन्होंने बोला ये तो काम मुझे करना ही करना नहीं है। इसको एक तरीके से रिबेलियन भी तो कहते हैं। हम क्यों नहीं दूसरों की सुन सकते? हम चाहते लोग हमारी सुने, तो हम उनकी क्यों नहीं सुन सकते? हम चुपचाप होकर के लोगों की एक दो बार सुन लें, गॉड के सामने उस बात को रखें, उस पर मनन करें और एक्शन लें। और हमें इस एटीट्यूड को चेंज करना है। लेकिन अगर कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड आपको रोज मारते हैं, पीटते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पैसे नहीं देते हैं, और बहुत सारा कलेश है, तब आपको स्टैंड अप होना है। आपको वहां से निकलना और हेल्प लेनी है, अपने एक परिवार की, अपने पास्टर की, सोसाइटी की। डू नॉट स्टैंड टू रॉन्ग एटीट्यूड। बट अगर गलत आपके साथ हो रहा है, तो कोई अब्यूजिव सिचुएशन है, तो प्लीज स्टैंड अप एंड प्लीज टॉक। बिकॉज मैं यहाँ पर ये नहीं सिखा रही हूँ कि आप किसी भी अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहें, बट आई एम जस्ट टीचिंग यू कि जो भी हिंड्रेंसेस हैं, जो हमें गॉड की आवाज़ सुनने नहीं दे रही, हम उनको चेक करें। दीज आर सच जस्ट काइंड ऑफ सर्टन highlights, some points to ponder over, so that we can hear God more. Then we have disunity. जहाँ भी हम देखेंगे कि फूट है, लोग एक मन के साथ नहीं चल रहे हैं, उस एनवायरमेंट में हम गॉड की नहीं सुन पाएंगे। सो हमें सबको यूनिटी में चलना है। देन लैक ऑफ लव। कई दफ़ा मन ही नहीं करता कि हम लोगों को प्यार करें, हम टूटे हुए होते हैं, या हमें लोगों ने बहुत चीट किया है, तब हम क्या डिसाइड करते हैं? हम प्यार ही नहीं करेंगे, हम अपने मन को बंद रखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। हमें हक है अपने फीलिंग्स की रक्षा करना। हाउएवर गॉड ने हमसे कहा है सबसे प्यार करो। सो देन हाउ डू यू डू इट? सो मेरे लिए भी मुश्किल होता था, हाउ डज गॉड एक्सपेक्ट मी टू लव एवरीबडी, बिकॉज लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं। देन गॉड सेड, पहले तो उनको माफ़ करो। माफ़ किया, इनकी इन बातों को मेरे सामने समर्पित कर दो। समर्पित कर दिया। अपने सारे बोझ मुझे दे दो, दे दिए। अब गॉड ने कहा, इन लोगों को मेरी नज़र से देखो, गॉड आपकी नज़र। और जब मैंने लोगों को धीरे से प्रैक्टिस करनी शुरू करी, लोगों को गॉड की नज़र से देखना शुरू किया, तब मैं उनकी ट्रू वैल्यू देख पाई। आप भी कोशिश करिए, यू कैन सी द ट्रू वैल्यू ऑफ पीपल। उनको अपने से बंधा हुआ मत देखिए, उन्हें गॉड से बंधा हुआ देखिए। आपकी नफरत कम हो जाएगी और आपके मन में प्यार आना शुरू हो जाएगा। कई दफ़ा जब लोग मेरे सामने आते हैं और मुझे पता है उन्होंने गलत किया है, तो इनिशियली मेरा रिस्पॉन्स थोड़ा नाराज़गी का होता है, एंड मैं पॉजिटिव नहीं होती। बट देन आई जस्ट पुट माई सेल्फ इन गॉड शूज़, इन द सेंस कि मैं गॉड के नज़रिए से उनको देखना शुरू करती हूँ, एंड मैं अपना व्यू पॉइंट हटा करके गॉड का व्यू पॉइंट लेकर आती हूँ। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन पहले मुश्किल था। सो शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, बट स्टार्ट सीइंग ईच पर्सन फ्रॉम गॉड्स आइज, और आपकी नफरत निकल जाएगी, और आपके मन में धीरे धीरे गॉड की तरह का प्यार आना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है, बट होना शुरू हो जाएगा। फिर हम आते हैं एक और पॉइंट पे, और वो है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट मतलब अंदर ही अंदर आप किसी से नफरत करते हैं, उनसे गुस्सा रखते हैं, ठंडा गुस्सा होता है वह। ऊपर से सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अंदर आपका हिडन एजेंडा है। एजेंडा मतलब अंदर गुस्सा है, कुछ बातें हैं। कोल्ड एंगर, लाइक इट्स नॉट द एक्टिव एंगर, बट इट्स द कोल्ड एंगर, इट्स अंडर करंट। तो उसको कहा जाता है आक्रोश। आक्रोश अंदर बैठा है। तो परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर ये चीज़ें डील नहीं हुई हैं, इनको अभी सॉल्व करना है,
मुझे नहीं आता है, मेरी मदद करो ताकि मैं इससे भी डील कर सकूं। और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और फिर हम आते हैं कड़वाहट पे। अभी हमने जो वचन पढ़ा था, कड़वाहट की वजह से तो हम गॉड के किंगडम में भी नहीं जाएंगे, आवाज़ तो सुनना दूर की बात है। तो कड़वाहट को कैसे चेंज करें? कुछ लोग सच में बुरे होते हैं, दे रियली इल ट्रीट अस। हाउएवर गॉड का कमांड है कि बिटरनेस नहीं रखनी है। अब वही फॉर्मूला यूज करना है, वही तरीका कि उन लोगों को, उनकी बातों को गॉड के सामने सरेंडर कीजिए जो उन्होंने बुरी बातें बोली हैं, और कड़वाहट को गॉड के सामने रखिए और उन लोगों को ब्लेस करना शुरू कीजिए। आपके अंदर से बिटरनेस जाएगी और आपको उसे आज्ञा देना पड़ेगा, निकलो बिटरनेस मेरे अंदर से, निकलो यीशु के नाम से, कम आउट इन जीसस नेम। और जब आप ऐसे बोलोगे, बिटरनेस चली जाएगी। फिर हम देखते हैं आखिरी बात, बीइंग स्टबर्न, जिद्दी होना और रिपेंट ना करना। अपने आप से बातचीत कीजिए, जिद्दी होने का कोई मतलब नहीं है। हम सबको गॉड के हाथों में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उस मिट्टी की तरह होना चाहिए कि परमेश्वर हमें मोल्ड कर सके। क्या आप वो मिट्टी है या जिद्दी हो गए, नहीं मानना तो नहीं मानना, ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा। और मैं लगातार लोगों को कह रही हूँ, अपने घर में, बाहर, अगर गॉड का कोई और प्लान हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। कल मेरी फ्रेंड ने बोला कि मुझे गाड़ी लेनी है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम सेकंड हैंड ले लेते हैं, और मैंने कहा नो, हमें कितनी भी प्रॉब्लम आएगी लेकिन हम सेकंड हैंड नहीं लेंगे, हम फर्स्ट हैंड ही लेंगे। अभी हमारे पास पैसे नहीं, जब भी आएंगे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो मैंने कहा क्या आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा जाना आना पड़ रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, पुरानी गाड़ी खराब हो गई है। तो मैंने कहा अगर गॉड आपको बाई चांस एक अच्छी सेकेंड हैंड कार देना चाह रहे हैं तो आपने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। ओहो सॉरी, हमने गॉड को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो क्या चाहते हैं। मैंने कहा फिर से शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। गॉड से कहा गॉड ये मेरा प्लान है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं ब्रांड न्यू लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या आपके मन में कोई और प्लान है? आई एम रेडी, लेट मी नो। जब मैं बहुत साल पहले गॉड से कहती गॉड मुझे सेकेंड हैंड कार चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए, तब गॉड ने कहा नहीं, वेट। वेट किया तो मुझे किसी ने गिफ्ट कर दी। तो गॉड का प्लान था कि मैं खरीदूं ना उस पॉइंट पे, मैं गिफ्टेड रहूं, मतलब मुझे गिफ्ट मिले, उसके बाद एक और आई, फिर एक और आई, और वो सब गिफ्टेड कार्स थी। बाद में मैंने खरीदी जब गॉड की टाइमिंग थी। सो आर यू फ्लेक्सिबल? हमें हमेशा फ्लेक्सिबल होना है। गॉड के नहीं, ऐसे ही होना है तो ऐसे ही होना है। मेरी मम्मी ने कह दिया, मेरे हस्बैंड ने कह दिया, मैंने कह दिया, मेरे वाइफ ने कह दिया, मेरे पापा ने कह दिया, मेरे बेस्ट फ्रेंड, ऐसा ही होगा, मैं और किसी की नहीं सुन सकता या सुन सकती। प्लीज चेंज, प्लीज गॉड की सुनो, और जैसा वो कहते हैं उनके साथ फ्लेक्सिबल हो, ताकि काम हो सके। और हमें अपने इन सारी चीज़ों को, इस सारे रिबेलियन को हटाना है ताकि आप गॉड की आवाज़ सुनने पाए। तो मैं आज आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ ताकि आप गॉड की वॉइस सुनने पाए। आइए हम लोग प्रेयर करें। परमेश्वर, आपने जो हमें आज चीज़ें दिखाई हैं, कुछ हमें हिंट्स दिए हैं, परमेश्वर ये चीज़ें हम सबके अंदर है, कुछ ना कुछ हम सबके अंदर है। प्रभु, हम में से कई लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और बहुत गुस्से में हैं। प्रभु, हमारी मतभेड़ हमसे होए। पवित्र आत्मा जी, हमारे दिल को देखिए, हमें कन्विक्ट कीजिए, हमें रियलाइज कराइए हमारी क्या मिस्टेक्स हैं, और हमारे दिल को हील कीजिए। इस दिल में परमेश्वर का प्रेम उड़ेलिए, हमें हम्बल बनाइए। आज हम अपने आप को गॉड को सरेंडर करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए, हमारे दिल में आइए, हमारे सारे पापों को धो करके हमें पवित्र बनाइए, और हमारी मुलाकात परमेश्वर से कराइए। हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता से बन जाए, और हम आपके किंगडम को समझने पाए, हम आपकी बातों को समझने पाए, और इन फ्लैशली बातों को, इन शरीर की आदतों को त्यागने पाए। पवित्र आत्मा जी, हमारी मदद करिए इन सबको त्यागने में, और हमारे कानों को शार्प कीजिए ताकि हम गॉड की आवाज़ जो बाइबल पढ़ने के बाद आती है और अलग अलग ढंग से आती है, वो हम सुनने पाएँ। हमारा आधार गॉड की वॉइस का पक्का होने पाए। हम गॉड के वचन से जो बातें हैं, जो आज्ञाएं, वो सुन करके उन पे चलने वाले हों, ताकि हम सक्सेसफुल लोग हों। हेल्प अस टू बी अ सक्सेस, हमें सक्सेसफुल बनाइए, हमें सफल बनाइए, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू पीपल ऑफ गॉड। अगर आपने आज ये मैसेज सुना है, मैं मैं ये सोचती हूँ कि आप इस पे मनन करेंगे, और भी अगर कोई बातें हैं जो हमें अलर्ट रहना चाहिए, मुझसे शेयर करेंगे इस चैट पे और व्हाट्सएप पे, और हम लोग उसके बारे में भी अगले टाइम में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।